नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की स्वापोथी में चैप्टर 5 हिंद देश के निवासी कविता के बारे में देखेंगे। कविता का अर्थ। हिंद देश में रहने वाले हम लोग एक हैं। हमारे रंग रूप, वेश, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हैं, फिर भी हमारी एकता में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बेला का अर्थ है मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे धागे में गूंथकर माला में एक रूप में एक हो जाते हैं। उसी तरह हम भारतवासी भी एक ही हैं। जैसे कोयल की आवाज़ निराली है और पपीहे की पुकार प्यारी होती है, बुलबुल का गीत भी अलग अलग तरह का होता है, लेकिन इन सब पक्षियों का राग एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले हम भारतीयवासी की आवाज़ भी एक ही है। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, परंतु समुद्र में मिलकर वे एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम की भावना भी सभी भारतवासियों को एक बना देती है। जैसे लोगों के धर्म अनेक हैं, पर उन सभी का सार एक ही है। सभी पंथ संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका लक्ष्य मनुष्य को उन्नत बनाना ही है। उसी तरह भारतवासियों का लक्ष्य भारत की उन्नति करना ही है। अब आगे हम प्रश्न देखेंगे। नंबर 1, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंद देश के लोगों के रंग रूप, वेशभूषा एक है। खरा, सही या गलत? इसका जवाब आएगा सही। नंबर 3, प्यारे प्यारे फूल गूथे खालिग्या में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। नंबर 4, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हैं? जवाब, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल एक रूप हैं। नंबर 5, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? जवाब, अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। नंबर 6, किसकी कूक न्यारी लगती है? जवाब, कोयल की कूक न्यारी लगती है। प्रश्न 7, पपीहे की खालिग्या प्यारी लगती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए जाति, बी कूक, सी टेर, डी चोंच। इसका सही जवाब आएगा सी टेर। पपीहे की टेर प्यारी लगती है। नंबर 8, गा रही तराना खाली जगह राग मगर एक है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए कोयल, बी पपीहा, सी चिड़िया, डी बुलबुल। इसका सही जवाब आएगा डी बुलबुल। नंबर 9, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? जवाब, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल अलग अलग भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतीयों का प्रतीक है। नंबर 10, इस कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? जवाब, इन कविता में गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसी नदियों का उल्लेख है। नंबर 11, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? जवाब, नदियों से हमें एक होकर रहने का संदेश मिलता है। नंबर 12, हमारे भारत देश में विविधता में एकता कैसे है? जवाब, हमारे देश में रंग रूप, भाषा और वेश अनेक हैं। जैसे तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक माला बन जाती है, जैसे सभी नदियाँ अलग अलग होने पर समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम की भावना ने सभी को एकता में बांध दिया है। प्रश्न नंबर 13, विविधता में एकता ही खाली जगह है। उसके ऑप्शन है। ए हमारे देश की विविधता है,
बी हमारे देश की विशेषता है। सी हमारे देश की नीति है। डी हमारे देश की पहचान है। इसका सही जवाब आएगा बी हमारे देश की विशेषता है। नंबर 14 सभी धर्म एक समान है क्योंकि खाली जगह। इसके ऑप्शन है ए उनका सार एक है, बी उनके भगवान एक है, सी धर्म नियम एक है, डी जन्म स्थान एक है। इसका सही जवाब आएगा ए उनका सार एक है। नंबर 15 हिंदुस्तान के निवासी किस प्रकार एक हैं? जवाब अलग अलग तरह के फूल माला में गूंथने पर एक हो जाते हैं। पंछियों के बोलने का राग एक सा होता है। सभी नदियाँ सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। अलग अलग धर्मों का सार तत्व एक हैं। उसी प्रकार भारत के निवासियों के रंग रूप वेशभूषा भाषा अलग अलग होने पर भी वे एक हैं। नंबर 16 हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? जवाब हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनका पहनावा अलग अलग है। उनकी भाषा अलग अलग है। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इसी प्रकार हिंदवासियों में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। नंबर 17 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। नंबर 1 हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। जवाब इस पंक्ति का भावार्थ जैसे कि प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप वेशभाषा और भाषा भले ही अलग अलग है फिर भी हम सब एक हैं। नंबर 2 धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। जवाब इस पंक्ति का भावार्थ ऐसे आएगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारे धर्म अनेक है पर उनका सार एक ही है। सभी के रास्ते अलग अलग हैं पर सबका लक्ष्य तो एक ही है कि जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाए। प्रश्न नंबर 18 और औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે એમાં औरत અને લડકીનું સ્થાન ક્રમશઃ બતાવેલું છે તેને બદલીને આપણે બીજો પેરેગ્રાફ બનાવવાનો છે જેમાં આદમી અને લડકાનું ઉલ્લેખ કરવાનો છે। જેમ કે एक मोटी औरत जा रही थी। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ये लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। आ परिच्छेदમાં औरत અને લડકીનો ઉલ્લેખ થયો છે। જેવી રીતે આપણે આદમી અને લડકાનો ઉલ્લેખ કરીને બનાવવાનો છે જે આ રીતે બનશે। एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ये लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। प्रश्न नंबर 19 नीचे दिए हुए वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए। नीचे आपेला वाक्यमांथी सर्वनाम शोधीने लखवानुं छे। नंबर 1 मैं देश का सिपाही हूँ। जवाब आ वाक्यमां सर्वनाम तरीके मैं आवशे। नंबर 2 हम यहाँ खेलेंगे। आ वाक्यमां सर्वनाम हम आवशे। नंबर 3 तुम बेकार मत बैठो। आ वाक्यमां सर्वनाम तुम आवशे। नंबर 4 वे मेरे मित्र हैं।
આ વાક્યમાં સર્વનામ વે આવશે. નંબર 5, મુझे आगे बढ़ना है. આ વાક્યમાં સર્વનામ તરીકે મુझे આવશે. પ્રશ્ન નંબર 6, तुम्हें माँ बुलाती है. આ વાક્યમાં સર્વનામ तुम्हें આવશે. પ્રશ્ન 7, इसे इनाम मिला. આ વાક્યમાં સર્વનામ उसे આવશે. નંબર 8, आप भी कुछ बोलिए. આ વાક્યમાં સર્વનામ તરીકે आप આવશે. નંબર 9, मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है. આ વાક્યમાં સર્વનામ તરીકે मुझे આવશે. નંબર 10, हम मैच जीत गए. આ વાક્યમાં સર્વનામ हम આવશે. નંબર 11, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो. આ વાક્યમાં સર્વનામ તરીકે तुम આવશે. નંબર 12, हम कैप्टन है. આ વાક્યમાં સર્વનામ તરીકે वह આવશે. प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. નીચે આપેલા સમાનાર્થી શબ્દોનું વાક્ય બનાવીને લખવાનું છે. જેમ કે નંબર 1, पंथ. पंथનું વાક્ય બનશે, मनुष्य को किसी भी पंथ पर चलने से पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए. राह, सच्चाई की राह पर चलना कठिन काम है. रास्ता, यह रास्ता कठिन है. नंबर 2, पुष्प. बगीचे में सुंदर पुष्प खिलते हैं. फूल, फूल कोमल होते हैं. कुसुम, यह बेला का कुसुम है. नंबर 3, जन. भारत के सभी जन एक हैं. मनुष्य, मनुष्य को ईश्वर में बहुत श्रद्धा होती है. मानव, मानव को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए. नंबर 4, अनूठा. आदमी सचमुच अनूठे होते हैं. निराला, हामिद एक निराला लड़का था. अनोखा, मनुष्य चुप सचमुच अनोखा प्राणी है. प्रश्न नंबर 21, समानार्थी शब्द लिखिए. नंबर 1, देश. देश का समानार्थी शब्द होगा राष्ट्र. नंबर 2, पंथ. पंथ का समानार्थी शब्द होगा रास्ता. नंबर 3, फूल. फूल का समानार्थी शब्द होगा कुसुम. नंबर 4, निराला का समानार्थी शब्द होगा अनूठा. प्रश्न नंबर 5, सागर का समानार्थी शब्द होगा समुद्र. नंबर 6, धर्म. धर्म का समानार्थी शब्द होगा मजहब. नंबर 7, मंजिल. मंजिल का समानार्थी शब्द होगा ध्येय. नंबर 8, प्रगति. प्रगति का समानार्थी शब्द होगा उन्नति. नंबर 9, प्रतीक का समानार्थी शब्द होगा चिन्ह. नंबर 10, जन का समानार्थी शब्द होगा मनुष्य, मानव. नंबर 11, सार का समानार्थी शब्द होगा तत्व. नंबर 12, मधुर का समानार्थी शब्द होगा मीठा. नंबर 13, मुस्कान का समानार्थी शब्द होगा हंसना. नंबर 14, अंतर. अंतर का समानार्थी शब्द होगा भेद. प्रश्न नंबर 22, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए. 1, धर्म. धर्म का विरुद्धार्थी शब्द होगा अधर्म. नंबर 2, मधुर. मधुर का समानार्थी शब्द होगा कटु. नंबर 3, फूल का समानार्थी शब्द होगा कांटे. नंबर 4, भिन्नता. भिन्नता का समानार्थी शब्द होगा समानता. नंबर 5, उन्नति. उन्नति का समानार्थी शब्द होगा अवनति. नंबर 5, उन्नति का विरुद्धार्थी शब्द होगा अवनीति. नंबर 6, प्यार. प्यार का विरुद्धार्थी शब्द होगा नफरत. नंबर 7, जीवन. जीवन का विरुद्धार्थी शब्द होगा मृत्यु. नंबर 8, एक. एक का विरुद्धार्थी शब्द होगा अनेक. प्रश्न नंबर 23, 7-8 वाक्य में मेरा देश भारत के विषय में लिखिए. मेरे देश का नाम भारत है. भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है. मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़
हैं। यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। इसी से अभिभूत होकर लाखों विदेशी नागरिक प्रतिवर्ष यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों को यहाँ समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया है। मेरा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। इसी के साथ हमारी यह स्वाध्याय पोथी का स्वाध्याय भी खत्म हुआ। नमस्ते।